हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर कैट 2023 एग्जाम हमारे बहुत ही करीब है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू लास्ट मिनट टॉप 10 टिप्स। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनको कुछ ऐसे फील होता रहेगा, राइट? फाइन। सो एग्जाम देने के पहले हमें उस एग्जाम को जानना बड़ा जरूरी है। तो आई बिलीव आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पेपर पैटर्न पता होगा। VARC 24 क्वेश्चन, DILR 20, Q8 22, टोटल 66 क्वेश्चन, 198 मार्क्स का पेपर आता है। फॉर एवरी राइट आंसर यू आर गोइंग टू गेट +3, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू आर गोइंग टू गेट -1। टीटा, जहां पे आपको सिर्फ टाइप करना है आंसर, वहां पे MCQ नहीं होंगे, उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ये अभी टिप्स स्टार्ट नहीं हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी ऑल नो। टोटल देखा जाए तो 100 परसेंटाइल के लिए आपको 36 के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ है, दैट मीन्स आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 110 के करीब जा रहा है, तो आपका 100 परसेंटाइल आता है। बट टू गेट अ 1 IIM कॉल, आपका जो स्कोर है वो 85 to 90 के बीच में रहा तो भी आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 हम कह सकते हैं। तो 6 6 6, इसमें से आपको एक 6 6 6 का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपने हर एक एरिया में 6 6 6 क्वेश्चन आपने कर लिया, सही गलत नहीं किए, तो एक IIM कॉल पक्का है। ठीक है, तो कैट का जो एग्जाम है, यस इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, बट अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी होगी, ओके, आपके क्वेश्चन सिलेक्शंस राइट होंगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो 85 हो जाएगा 18 क्वेश्चन के करीब। थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया, 7 कर दिए, तो आप 90 के ऊपर आ गए। अब काफी सारे IIMs कॉल्स आपके सामने होंगे। अपार्ट फ्रॉम IIMs काफी सारे वेल नोन कॉलेजेस हैं जो आपको 75 के ऊपर कॉल देना चालू कर देते हैं। तो एग्जाम के लिए अभी हमें क्या चाहिए? ठीक है, आई बिलीव आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी। दिस इज योर टिप नंबर 1। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो उसको आप पक्का सॉल्व कर दीजिए। एटलीस्ट 2018-19 से लेके 2022 तक का पेपर अवेलेबल है। नहीं मिल रहा है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए बी एडुकेयर, उसके अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, कैट के लास्ट ईयर्स के पेपर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो हमारा मॉक टेस्ट है, जो हमारा टेस्ट पोर्टल है, उसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो पूरा का पूरा पेपर है, उसको हमने मॉक टेस्ट का रूप दिया हुआ है, तो आप उसको भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपलसरी, अगर आपने पहले के भी किए, वेरी गुड। ठीक है, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल, बट ये लास्ट अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये 3-4 साल के पेपर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू टॉपिक्स इन लास्ट फ्यू डेज। अब क्या होता है, अब आपको कोई आके मिलेगा, बोलेगा ये टॉपिक पढ़ लो, ये आ जाएगा। सी, कैट ने, जो IIM है, जो एग्जाम कंडक्ट करता है, उसने आपको कोई टॉपिक की लिस्ट तो दी नहीं है। जो बेस है आपके पास वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि वो उसी प्रकार से चीजें होंगी। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो सारे टॉपिक्स देखे थे, वो आप कर लीजिए। एंड ये जरूरी नहीं है, सी काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनको लगता है कि कैट के पेपर में सारे क्वेश्चंस मुझे आने चाहिए। जी नहीं, 50% अगर आपने पेपर किया है सही, आपकी लाइफ सेट है, आपको IIM जो चाहिए भैया वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आने वाले जो कुछ दिन बचे हुए हैं, ओके, गिनके 4 दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है उसको मजबूत कर सकते हो। फाइन, ये बहुत ही जरूरी है। सी क्या होता है, अब काफी सारे स्टूडेंट स्लॉट 1 में है, कोई स्लॉट 2 में है, कोई स्लॉट 3 में है। अब जो स्लॉट 1 में हो सकता है उसको सुबह उठने की आदत ना हो, तो आपको वो आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आदत आप कैसे डालोगे? एक तो होता है कि नहीं हम उठ जाएंगे सुबह, बट होता क्या है, जिस दिन एक्चुअल कैट का पेपर होगा, उस दिन अगर आपकी नींद नहीं खुली, नींद खुलने के बाद आपका, कुछ लोगों का होता है कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो सर दर्द होता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती, तो आपको वो चीजें फील करना पड़ेगा। यू हैव टू विजुअलाइज ऑल दोस थिंग्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आने वाले जो 4 दिन है, कुछ स्टूडेंट का जो स्लॉट है वो आफ्टरनून में है, अब कुछ लोगों को आदत है सोने की दोपहर में, तो वो चीजें ना हो। ऐसा ना हो जाए कि आप एग्जाम लिखने गए हो पर आप वहां पे सो रहे हो या नींद आ रही है। ठीक है, इससे आपका कैट का जो पेपर है वो खराब हो सकता है। यू हैव टू फील द डे नाउ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर आपका सुबह का स्लॉट है, तो आने वाले जो 4 दिन बचे, आप अगर 5 बजे आपको उठना है,
5 बजे उठना आप चालू कर दीजिए, ठीक है। देखो एक बार कैट हो गया देन यू हैव टाइम, बाकी सब चीजें कर लो लाइफ में, बट ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फील द कैट डे बिफोर द एग्जाम, ठीक है। एंड उसी टाइम पे एक मॉक लिखो, इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उस हिसाब से फंक्शन करना चालू कर देगा। आपने देखा होगा, आप जो कुछ चीजें रोज करते हो, मतलब कुछ दिन आप करते हो, तो आने वाले समय में वो चीजें आप रिपीट जब करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जो इंसान रोज 5 बजे उठ रहा है, अब उसको अगले दिन 5 बजे उठना है, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जो 9 बजे उठ रहा है, 9-10 बजे, उसको आप बोल दोगे 5 बजे उठना, तो उसका वो दिन जो है वो अधिकतर हमने देखा है खराब होता है, ठीक है। फाइन। सो आपने डेफिनेटली इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी खुद की एक नोट होगी या फिर आपने कुछ फॉर्मूला बुक बनाया होगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो भी मटेरियल आपके पास है उसका भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। हॉल टिकट आपको रेडी करना है, प्रिंट आउट उसका चाहिए रहता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं दिखाना होता है। तो अब कुछ बच्चे का सवाल रहता है कि कलर लेवे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट लेवे, जैसा आपको सही लगे। हम रिकमेंड करते हैं कलर ले लो यार, 10 रुपये क्यों बचा रहे हो, ठीक है। फोटो चाहिए आपको, ओरिजिनल आईडी कार्ड। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, आईडी कार्ड फोन में लेके जाते हैं, जेरोक्स लेके जाते हैं, प्रिंट आउट लेके जाते हैं। वैसी गलती आपको नहीं करनी है। एग्जाम लिखने जा रहे हो, अच्छी तरीके से जाओ, सारे इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लो, पेन ले लो, उधर दूसरे से मांगने की जरूरत ना पड़े। एक वाटर बॉटल भी आपके साथ रख लेना जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो हॉल टिकट अच्छी तरीके से पढ़ लो। कुछ बच्चे अभी भी है जो डाउनलोड नहीं किए डर के मारे, एग्जाम इतना नजदीक आ गया। मुझे अभी कल एक स्टूडेंट मिला था, मैं बोला हॉल टिकट मिल गया, कहाँ पे सेंटर, बोलता नहीं सर अभी तक मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैंने उसे डाउनलोड करवाया, ठीक है। तो हॉल टिकट देख लो भैया, क्या पता आउट ऑफ सिटी आपका एग्जाम हो। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से कर लेंगे ना। एग्जाम के लिए हमें ओपन माइंड के साथ जाना। अब ये क्या होता है, क्या होता है, काफी सारे अब यूट्यूब पे वीडियोस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम लिखा है, काफी सारे टीचर्स हैं, सबने एक अपना अपना एक स्टोरी बनाया हुआ है, ठीक है। कोई बोलता है स्लॉट 1 ईजी है, कोई बोलता है स्लॉट 1 डिफिकल्ट है, कोई स्लॉट 2 डिफिकल्ट को स्लॉट 2 को डिफिकल्ट बोलता है, कोई स्लॉट 3 को बोलता है। वो सब चीजें भूल जाओ, ठीक है। एग्जाम दिन तक कुछ भी वैसा मत सोचो, कैसा पेपर होगा उसके बारे में मत सोचो। आपको एक पास्ट डेटा है, जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, आपकी मेहनत है। मैंने एक स्टूडेंट से बात किया, उस स्टूडेंट्स ने कहा कि मैंने 40 बुक खत्म कर दिए हैं प्रैक्टिस से। तो आप सोचो ना, एग्जाम दिन के अगर एग्जाम उसका अच्छा नहीं भी गया ना, उसके मन में थोड़ी भी गिल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कितनी प्रैक्टिस की। मैं क्लास में जाता हूँ स्टूडेंट से यही पूछता हूँ, आपने कितना बुक खत्म किया है। क्योंकि क्या होगा, आपने बोला हाँ भाई मैंने 40 बुक खत्म की है, आपने उतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और एक स्टूडेंट वो जिसने आज तक बुक को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो वो सारी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ओपन माइंड के साथ एग्जाम में जाइए, स्लॉट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ, क्या कैट एग्जाम क्लियर करना पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? जस्ट सोच के देखो, ठीक है। इसके बारे में सर्च करो, बहुत ही अच्छी मूवी है, इफ पॉसिबल आप देख लेना, ठीक है। अलग तरीके का मोटिवेशन, या फिर वो जो यूट्यूब पे ये आते हैं ना शॉर्ट्स छोटे वाले, वो आप देख लेना, आपको डायलॉग का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक। कैट जो एग्जाम है, इसमें होता क्या, यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस प्रॉपरली। अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ये पूरा का पूरा सेलेक्टिव एग्जाम है। नो नीड टू सॉल्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं करना है। 50% आपने कर दिया, इट इज गुड इनफ, आप आईआईएम में पहुंच गए, ठीक है। डेफिनेटली वो आपको जीडीपी के आगे क्रैक करना होगा, बट कॉल्स आ जाएंगे। सॉल्व इजियर क्वेश्चंस इन स्टार्ट, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब आप पेपर सॉल्व करना चालू करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मत देखना, आपको 2-3 मिनट लगेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन को समझने के लिए। जहां पे कोई चीजें इजी लगा उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो, ठीक है। वहां पे टाइम सबसे तेजी से भागता है, ये याद रखना। डोंट पैनिक, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक हो जाते हैं एग्जाम के पहले। यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों का मत सुनो। अब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते नहीं कि वो प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है। लोगों ने कहा था इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप, नहीं हुआ ना, ठीक है। सो दूसरों का अगर आप सुनोगे तो आप फंस सकते हो। कैट जो एग्जाम कंडक्ट करता है, आईआईएम, उसने कोई नया चीज रिलीज ही नहीं किया, ठीक है, कुछ नया चेंजेस बताया ही नहीं है। तो कोई बोलेगा नहीं ये टॉपिक आ सकता है, जो शायद 10 साल में 20 साल में कभी नहीं पूछा। तो वैसे आपको टॉपिक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं है। जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल के क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। आप जब कैट का पेपर लिख के आओगे ना, ट्रस्ट मी, आप
यही बोलोगे हाँ ये चीजें मैंने पढ़ा हुआ था पर ये थोड़ा ट्रिकी था, मैं फंस गया, ठीक है। बट अगर आपका राइट सिलेक्शन रहा क्वेश्चंस का, आपकी चीजें निकल जाएंगी। डेफिनेटली आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ आपके ऊपर कि डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से जो आपने पढ़ाई किया है उसका रिजल्ट दिखेगा हमें कैट का जब रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। तो दूसरे का मत सुनो, जो चीज़ें आपने पढ़ाई की है उस पर भरोसा करिए। पास्ट ईयर्स के पेपर्स आपने सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज हैं उसको आपने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहे 9 टिप्स। लास्ट टिप डेफिनेटली आई बिलीव आप इसका वेट करते रहोगे। जब हम आरसी पे पढ़ते हैं, हम डीआई का कुछ डेटा पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि नहीं मेरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली थोड़ा स्पीड होना चाहिए पर इतना भी स्पीड नहीं होना चाहिए कि आप सारे डेटा को मिस कर रहे हो, राइट। तो इसको आप, और होता क्या है कि अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका जो समय गया है वो दोबारा 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, उससे अच्छा एक ही बार पढ़ो, कम स्पीड में पढ़ो, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। डोंट स्पेंड टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन या फिर आरसी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला नहीं मेरा परसेंटेजेस तो कहीं से भी पूछो मैं कर लूंगा, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, अब उसके अंदर टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं। वैसा मत करो। एक लाइन होता है ना, हम कभी मतलब मैंने सुना हुआ है, लोग बोलते हैं कि बाद में मिलता हूँ, ठीक है। उस चीज को याद कर लेना, बाद में मिलो उस क्वेश्चन से। तो उस टाइम पे रिएक्शन मत दो, आप पेपर बाकी का सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, पॉजिटिव होकर सॉल्व करो। जब आपके पास एक्स्ट्रा समय बचेगा लास्ट में, एंड डेफिनेटली आपको बचेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही नहीं करने ना जो डिफिकल्ट वाले, जो आपको आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन से आप बाद में मिल लेना, आपका पेपर सॉल्व ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको ये टॉप 10 टिप्स में से अगर एक टिप भी अच्छा लगा होगा तो थैंक्स बोल देना, ठीक है। नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, फाइन। बट हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपने मेहनत की है, आपको इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप एग्जाम में जाइए, अच्छे से लिख के आइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।